जयपुर से खबर है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आरवीटीआर में नई जैव विविधता का खुलासा हुआ है। पहली बार कैमरा ट्रैप में दुर्लभ फिशिंग कैट की तस्वीर दर्ज हुई। बाघ मॉनिटरिंग के दौरान फिशिंग कैट का सबूत मिला। रामगढ़ रेंज बूंदी में रिकॉर्ड हुई ये खोज। अब तक रिजर्व में 4 प्रजातियों की छोटी बिल्लियां भी दर्ज। फिशिंग कैट जुड़ने से संख्या बढ़कर 5 हुई है। IUCN रेड लिस्ट में कमजोर श्रेणी में ये प्रजाति है। खोज से रिजर्व की पारिस्थितिक महत्वता और बढ़ी है। DCF देवेंद्र सिंह भाटी ने जानकारी साझा की है। और देखिए बड़ी जानकारी, दुर्लभ फिशिंग कैट की तस्वीर सामने आई है। वन्यजीव प्रेमी रोमांचित हो रहे हैं इस तस्वीर को देखकर। 4 प्रजातियों की छोटी बिल्लियां दर्ज थी अब तक रिजर्व में, लेकिन फिशिंग कैट तस्वीर आने के बाद यह साफ हो गया कि अब संख्या 5 हो गई है। ये प्रजाति रेड लिस्ट में शामिल होती है। रेड लिस्ट अर्थात जो दुर्लभ है, जिनकी संख्या कम है। और बाघ मॉनिटरिंग के दौरान फिशिंग कैट का सबूत मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे से जुड़ गए। निर्मल जी, फिशिंग कैट से जुड़ी तस्वीर आई है। अब फिशिंग कैट की संख्या कितनी है, क्या इसका इतिहास है, और वन्य जीव प्रेमी फिशिंग कैट की तस्वीर को कैसे देख रहे हैं? दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे एसोसिएटर के साथ, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिएगा। ये नजारा जब कैमरे में कैद हुआ तो फिर तस्वीर भी बदली, स्थिति भी बदली, रोचक तथ्य भी जुड़ गए, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति में IUCN रेड लिस्ट में कमजोर श्रेणी में है। जैव विविधता का खुलासा फिशिंग कैट से जुड़ा इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, फिशिंग कैट से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें आप बताइएगा। क्या इसका इतिहास रहा है, कितनी संख्या में पूरे देश भर में पाई जाती है, और वन्य जीव प्रेमी इन तस्वीरों को कैसे देख रहे हैं? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, और जिस तरह की ये तस्वीर सामने आई है, ये बहुत उम्मीद भी जगाती है कि जिस तरह के काम राजस्थान के अंदर वन और वन्यजीव संरक्षण के हो रहे हैं। हम अगर रामगढ़ विषधारी की बात करें तो आपको ध्यान होगा पिछले दिनों वहां पर कैरेकल भी नजर आया था। तो कैरेकल भी, चूंकि उसको भी स्मॉल कैट्स, एक कैट फैमिली के अंदर ही देखा जाता है, और अब तक 4 ऐसी प्रजातियां थी जो, अगर हम छोटी बिल्लियों की बात करें, स्मॉल कैट्स की बात करें, वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखने को मिली थी। लेकिन अब फिशिंग कैट का दिखना निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्लभ है। और जो जिस तरह से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के देवेंद्र सिंह भाटी, जो वहाँ के DCF हैं, उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ ये तस्वीर साझा की, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर देखें तो जैव विविधता, हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसमें बहुत उल्लेखनीय इसको माना जा सकता है फिशिंग कैट का दिखना, क्योंकि फिशिंग कैट को लुप्त प्राय माना गया है। और राजस्थान के अंदर पिछले काफी वर्षों से फिशिंग कैट देखने को नहीं मिली थी। डेजर्ट कैट की हम बात करते हैं, वो क्या दिख जाती है। रस्टी कैट्स की बात करते हैं, वो दिख जाती है। कैरेकल सरिस का दिखा था, उसके बाद रणथंबोर दिखा, कैरेकल उसके बाद टाइगर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दिखा, लेकिन फिशिंग कैट नहीं दिखी थी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर 5 प्रजातियों की छोटी बिल्ली यानी स्मॉल कैट्स दिखाई देने लगी हैं, जिसमें फिशिंग कैट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें जो सबसे विलुप्त होती प्रजाति है, उसके अंदर इस फिशिंग कैट को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर अगर फिशिंग कैट वहां पर दिखी है तो कह सकते हैं कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है निश्चित तौर पर। क्योंकि फिशिंग कैट की हम बात करते हैं शिखा, जैसा आपने पूछा अभी कि इसका इतिहास किस तरह का, तो ये नदी और जो वेटलैंड्स होती है, जहां बहुत आर्द्र भूमि, नमी वाली भूमि होती है, वहीं पर फिशिंग कैट नजर आती है। क्योंकि उसका नाम जिस तरह से फिशिंग कैट है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो मछलियां उसकी प्रमुख उसकी शिकार होती है, उनको खाना वो पसंद करती है। तो दलदली क्षेत्र में, पानी वाले क्षेत्र में, नदी और उसके आसपास के नाले के क्षेत्र में जहां बहुतायत में मछलियां पाई जाती हैं, फिशिंग कैट उसके आसपास ही दिखाई देती है। और चूंकि मेज नदी वहां से बहती है, अगर हम रामगढ़ विषधारी की बात करें तो वहां भी काफी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड बहुत है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। वहां के ACF नवीन नारानिया से हमारी बात हुई, वहां सुमित कनौजिया जो वहां के रेंजर हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं, फील्ड लेवल बायोलॉजिस्ट नयन उपाध्याय इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो दुर्लभ दृश्य हैं उनको संयोजित करके एक आगे की रूपरेखा तैयार की जाए, ताकि विलुप्त होती प्रजातियां, खासकर स्मॉल कैट्स की हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। इससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ शोध छात्रों के लिए भी एक बड़ा रोचक विषय होगा कि वहां किस तरह की 5 प्रजातियों की स्मॉल कैट्स दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है इस मायने में, और इसके लिए पूरी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व टीम को बधाई, जिस तरह के काम वहां पर जैव विविधता को लेकर किए जा रहे हैं। शिखर, बिल्कुल निर्मल जी, मान सकते हैं कि इस अधिक जानकारी के बाद दर्शक फिशिंग कैट के बारे में और अधिक तथ्य जुटा पाए होंगे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका
खबर पर साथ जुड़ने के लिए जानकारी के लिए।